नमस्कार। स्टॉक मार्केट ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कई तस्वीरें बनती हैं। लाखों करोड़ों का खेल, एक बहुत बड़ा रिस्क, है ना। सबने सुना है कि लोग इससे अमीर बनते हैं, पर असल सवाल तो ये है, आखिर कैसे। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं परत दर परत, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल, यही तो वो मिलियन डॉलर सवाल है ना। शेयर बाजार से करोड़पति कैसे बनते हैं। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। और आज हम उसी सिस्टम को समझने की कोशिश करने वाले हैं। वो सिस्टम जिसकी वजह से कुछ लोग यहाँ वाकई में असाधारण दौलत बना पाते हैं। हाँ, लेकिन इस बड़े सपने के साथ ना एक बहुत बड़ा डर भी जुड़ा होता है। कहीं ये सब सिर्फ किस्मत का खेल तो नहीं, मतलब एक तरह का जुआ। और देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। बहुत से लोग तो इसी डर की वजह से इससे दूरी रहते हैं। तो चलिए आज इस पर भी बात करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो ये जुआ है या नहीं, इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम इसकी बुनियाद को समझेंगे, बिल्कुल जीरो से। इसलिए चलिए इन सारे बड़े सवालों को ना कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से कि आखिर ये शेयर बाजार होता क्या है। अगर सबसे आसान भाषा में कहें तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी मंडी या बाजार की तरह है। बस फर्क इतना है कि यहाँ आलू प्याज नहीं बिकते, यहाँ बिकती हैं देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारियां, जिन्हें हम कहते हैं शेयर्स। तो ये वो जगह है जहां कंपनियां और इन्वेस्टर्स मतलब निवेशक आकर मिलते हैं। तो सवाल आता है कि ये शेयर आखिर है क्या भला। चलिए इसको एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी एक पूरा का पूरा पिज्जा है। अब जब कोई उस कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो असल में वो उस पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो इंसान कानूनी तौर पर उस कंपनी के बिजनेस में एक छोटे से हिस्से का मालिक बन गया। है ना कमाल की बात। चलिए अब इसी पिज्जा वाले उदाहरण को जरा नंबरों में डालकर देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए। स्टेप 1, मान लेते हैं कि एक कंपनी की कुल कीमत है 1 करोड़ रुपए। ठीक है। स्टेप 2, अब कंपनी को पैसे चाहिए तो वो खुद को 1 लाख बराबर हिस्सों में यानी शेयर्स में बांट देती है। स्टेप 3, अब गणित बहुत सीधा है। 1 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड किया तो हर एक शेयर की कीमत निकल कर आई 100 रुपए। और स्टेप 4, अगर किसी ने 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीद लिए तो बूम, उस 1 करोड़ की कंपनी में 10,000 रुपए की हिस्सेदारी उसकी हो गई। अब वो भी एक हिस्सेदार है। ठीक है, तो कंपनी के हिस्सेदार तो बन गए, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, जिसके लिए हम सब यहां हैं, कि इस हिस्सेदारी से पैसा कैसे बनता है, प्रॉफिट कहां से आता है। चलिए अब इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। लेकिन रुकिए एक मिनट, मुनाफे की बात करने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि ये मंडी आखिर है कहाँ, ये सारी खरीद बिक्री होती कहाँ पर है। तो देखिए, भारत में इसके लिए 2 मेन मतलब आधिकारिक जगह हैं। एक है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सारा खेल यहीं होता है। तो इन एक्सचेंजों पर पैसा कमाने के मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है कीमत का बढ़ना। मान लीजिए किसी ने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा और जब उसकी कीमत 120 रुपए हो गई तो उसे बेच दिया, तो वो जो 20 रुपए हैं वो सीधा सीधा मुनाफा हो गया। और दूसरा तरीका है डिविडेंड। इसे एक तरह से कंपनी का थैंक यू समझा जा सकता है। जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो अपने हिस्सेदारों को उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा देती है। ये एक एक्स्ट्रा कमाई होती है। लेकिन ठहरिए, कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। इसमें एक ट्विस्ट है। जैसे शेयर की कीमत ऊपर जा सकती है, ठीक वैसे ही वो नीचे भी तो गिर सकती है। 100 रुपए का खरीदा हुआ शेयर 80 रुपए का भी हो सकता है। और बस यहीं पर खेल में एंट्री होती है रिस्क की। ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये कोई जादुई पैसे छापने की मशीन बिल्कुल नहीं है। बाजार के इसी उतार चढ़ाव की, मतलब इस ऊपर नीचे जाने की ना अपनी एक खास भाषा होती है। टीवी पर एक्सपर्ट्स को बुल और बेयर मार्केट के बारे में बात करते हुए जरूर सुना होगा। नहीं, वो कोई जानवरों की बात नहीं कर रहे होते। चलिए समझते हैं कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। सोचिए, एक बुल यानी कि एक सांड जब हमला करता है तो वो अपने सींगों से किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर उछालता है ना। इसीलिए जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। और दूसरी तरफ एक बेर यानी भालू, वो हमेशा अपने पंजों से ऊपर से नीचे की ओर वार करता है। तो जब बाजार लगातार गिर रहा हो तो वो कहलाता है बेयर मार्केट। मतलब बुल यानी तेजी और बेयर यानी मंदी। कितना सिंपल है। तो अब हम शेयर क्या है, प्रॉफिट कैसे होता है, रिस्क क्या है, बुल और बेयर, इन सब बातों को समझ चुके हैं।
इस सारी जानकारी के साथ चलिए अब वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये सब जानने के बाद भी ये सिर्फ एक जुआ लगता है या फिर ये ज्ञान और समझ का खेल है? और इसका जवाब नजरिए में छिपा है। स्टॉक मार्केट जुआ तब बनता है जब इसे जुए की तरह खेला जाए, मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के। लेकिन अगर इसे समझदारी से अप्रोच किया जाए तो यही चीज एक बहुत शक्तिशाली टूल बन जाती है। जैसा कि कहा जाता है, सही ज्ञान, रिसर्च और धैर्य के साथ किया गया निवेश वेल्थ क्रिएशन का एक मजबूत जरिया बन सकता है। सारा फर्क बस अप्रोच का है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, बिना ज्ञान के निवेश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना तैरना सीखे गहरे पानी में कूद जाना। अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो आज हमने स्टॉक मार्केट के दरवाजे पर सिर्फ एक दस्तक दी है। हमने ये समझा कि ये एक सिस्टम है, कोई जादू नहीं। इसे जुआ बनाना है या दौलत बनाने का एक जरिया, ये चुनाव हर किसी का अपना होता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कल से ही पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, असली सवाल ये है कि क्या कोई सीखने के लिए, ज्ञान के साथ इस दुनिया में पहला कदम रखने के लिए तैयार है? फैसला सबका अपना अपना है।